मित्रों नमस्कार। मेरे पास बहुत से एसएमएस आ रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं। बड़ा एक जन सामान्य सा प्रश्न है और प्रश्न काफ़ी गंभीर है। आजकल पढ़ते-पढ़ते बच्चों के अफेयर्स हो जाते हैं, इंटीमेसी उनकी अच्छी होती है, शादी करना चाहते हैं और रिश्ता भी अच्छा होता है, परिवार वाले भी शादी करना चाहते हैं और गुण मिलान नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है ताकि आगे का दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे। उसी पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ कि गुण मिलान नहीं हो तो विवाह किया जा सकता है या नहीं। पहला जवाब तो है कि गुण मिलान वगैरह नहीं है तो भी विवाह किया जा सकता है। उसके कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण हैं। कई बार बोलते हैं कि रिश्ते बने हुए होते हैं, वो ही फिर करते हैं। तो जब रिश्ते बने हुए हैं तो कुंडली मिलान कहा जाता है। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से हम देखते हैं तो हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है और उसके स्वभाव के अनुरूप ही यदि व्यक्ति सही है तो उनकी दोस्ती रहती है, अन्यथा ये टूट जाती है। और यहाँ जो संबंध होता है, यह संबंध कहीं ना कहीं एक प्रभाव इसका पड़ता है सेक्स को लेकर। जब दो अपोजिट सेक्स के व्यक्ति मिलते हैं तब उनकी एक मित्रता, रिलेशन बनाने को लेकर, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को लेकर होती है। और आकर्षण जब टूटता है संबंध बनने के बाद तो फिर ये अलगाव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला तो यह देखना चाहिए कि एक दूसरे का जो संबंध है वो आकर्षण से है या एक दूसरे के व्यक्तिगत व्यवहार से संबंध है। यदि आप व्यवहारिक रूप से दोनों परिवार एक जैसे हैं, आकर्षण भी नहीं है और कोई लोभ भी नहीं हो। कई बार होता है लड़के वाले सोचते हैं लड़की बड़ी अमीर घर की है, इससे शादी कर लो, ये पैसा भी अपना हो जाएगा, दहेज अच्छा मिल जाएगा। कई बार लड़की वाले सोचते हैं लड़का बहुत अच्छा है, इकलौता लड़का है, इसको ले जाओ, अपने पास ले आएंगे, माँ बाप उधर रहे हैं, अपन इधर रहे, मजे करते हैं। तो ऐसे संबंध बनवा लेते हैं। तो जब कोई स्वार्थवश संबंध बना हो तब उस संबंध का टूटना तय होता है। इसलिए सबसे पहले तो ये देखें कि यदि आपके संबंध बहुत अच्छे बने हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे आपका समय ठीक होगा और ऐसे समय में विवाह किया जा सकता है। तो पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि विवाह किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें उत्तर हाँ है, जो मैंने कंडीशन बताई उसके अनुरूप। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि विवाह यदि कुंडली नहीं मिल रही है तो विवाह कैसे करें। कुंडली के मिलान को यदि हम देखते हैं तो 36 गुणों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। सामान्यतः 21 गुण से अधिक मिलने पर वैवाहिक जीवन सही होता है और उससे कम में वैवाहिक जीवन कमज़ोर होता है। लेकिन ग्रह स्थिति, वो ग्रहों के ग्रह योग देखकर, दोनों पत्रिकाओं को मिलाकर यदि हम देखते हैं तो 11 गुण से ऊपर भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जैसे षडाष्टक दोष बनता है, द्वादश चंद्रमा दोष बनता है, नवम और पंचम चंद्रमा दोष बनता है। यदि इस प्रकार के दोष बनते हैं तो यह अपने नेगेटिव प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहते हैं। जैसे द्वादश चंद्रमा दोष यदि बनता है उसका असर धन संपदा पर आता ही है। विवाह के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और कहते हुए यही सुना जाता है शादी के पहले हम बहुत अच्छा काम करते थे और शादी के बाद हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई। नवम पंचम जो योग रहता इसमें संतान के माध्यम से परेशानी आ जाती है। संतानें विकलांग हो जाती हैं, संतानें बिगड़ जाती हैं, संतानें परेशान करती हैं, ये वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं ये दोष परेशानी खड़ी करते हैं। और एक षडाष्टक दोष होता है जिसमें कि बहुत डराया जाता है। तो षडाष्टक दोष में 6 और 8 के आंकड़े में यदि दोनों की कुंडलियाँ होती हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के दोषों से बचा जाता है। अब शादी करनी है तो इनके कुछ उपाय होते हैं। उन उपायों को यदि किया जाए तो वैवाहिक जीवन को हम कुछ हद तक संभाल सकते हैं। और वो उपाय इस प्रकार हैं
जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के योग होते हैं और 8 प्रकार के इसमें मिलान किए जाते हैं और कुछ मिलान तो इसमें बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनका निदान होना बहुत आवश्यक है। जैसे यदि कुंडली नहीं मिल रही है, हमें शादी करनी ही है, तो ऐसे समय में दोनों बच्चों की कुंडलियों के नाम देखे जाते हैं और बाद में कन्या के नाम को बदल दिया जाता है उस नाम के अनुरूप। तो फिर घर में जहाँ लड़की आई हुई है, अर्थात लड़की के ससुराल में और लड़के वालों के मायके में, उस कन्या का वही नाम लिया जाए जो नाम आपने विवाह के बाद रखा है। और हमारे यहाँ तो साउथ में, महाराष्ट्र में ये नियम भी है कि जब भी बहू आती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। और यहाँ प्रचलन भी ऐसा ही रहा है कि जो पसंद रिश्ता आ जाए, घर परिवार के लोग पसंद आ जाए, ये लोग विवाह कर लेते हैं। कुंडली मिलान को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और नाम बदलना इनके यहाँ कंपलसरी ही होता है और इस प्रकार से परिवर्तन कर लेते हैं। ये बात अब अलग है कि पहले पुरुष सर्विस करते थे, महिलाओं को नाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, नाम परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन आजकल महिलाएं भी सर्विस करने लग गई हैं, आधार कार्ड में, एयरपोर्ट वगैरह पर, पासपोर्ट पर, इन सब पर जो नाम आपका क्लास में है वही नाम फिर चलता है, इसलिए नाम नहीं बदलते हैं। लेकिन घर में उस नाम को बदला जा सकता है। दूसरा, जो विवाह किया जाए, दोनों की कुंडली के जो राशि है उस राशि को उसमें मिलाया जाए और उसके अनुरूप जो मुहूर्त विवाह का निकाला जाए वो स्थायी मुहूर्त हो। फिर यदि कुंडली नहीं मिलती है तो विवाह के मुहूर्त में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब जिस तारीख का मुहूर्त है और जिस समय का मुहूर्त है, क्योंकि समय की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और उसको यदि आप चूकते हैं तो फिर डिस्टर्ब होता है। आज जो कुंडली मिलान के बाद भी वैवाहिक जन बिगड़ जाते हैं, उसके पीछे कारण है कि शुभ मुहूर्त में शादी नहीं हो पाती है। मुहूर्त है गोधूली बेला का, मालूम पड़ा कि बाराती शराब पीकर ही अपने डांस में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के व्यसनों में लगे हुए, समय निकल गया, फिर कुछ मतलब नहीं होता। तो इसलिए समय का बड़ा महत्व होता है, तो उसका यहाँ पर विशेष का ध्यान रखा जाता है, तब जाकर कहीं वैवाहिक जीवन आगे सुखी बनता है। नवम पंचम में संतान का दोष बनता है। संतान के दोष को भी दूर करने के लिए एक दूसरे के ब्लड ग्रुपों को इसमें मिलाया जाता है। ब्लड ग्रुप के अनुसार चिकित्सक से सलाह लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो ठीक होता है। इससे नवम पंचम दोष भी ठीक होता है, इससे नाड़ी दोष भी ठीक होता है। नाड़ी दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो ऐसे समय में चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और हमने देखा है नाड़ी दोष और नवम पंचम होता है तो 90% तो स्थिति यही रहती है कि संतान में कोई ना कोई विकृति अवश्य आती है। एक होता है षडाष्टक दोष। षडाष्टक दोष में जब भी विवाह करते हैं तो दोनों की वैचारिक भिन्नता जबरदस्त होती है। या तो दोनों उग्र होते हैं या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव चलने वाले होते हैं। यहाँ थोड़ा सा भिन्नता रखी जाती है। लेकिन जब आप पहले से रिलेशन्स में हैं, पहले से दोस्ती आपकी है, पहले से एक दूसरे परिवार को जानते हैं, तो स्वभाव में लोगों को समझ में आ जाता है। तो परिवार वालों से जनरली लोगों के संबंध ठीक होते हैं, लड़के लड़कियों के संबंध ठीक होते हैं। तो उस चीज़ को फिर आगे बढ़ाया जाता है कि इनके अंदर वैचारिक समानता है। और यदि षडाष्टक दोष बन रहा होगा तो ऐसी स्थिति बनती भी नहीं है, क्योंकि दोस्ती कुछ दिन में ही फिर टूट जाती है और लंबे समय तक नहीं चल पाती है। यदि आपका रिलेशन 3 से 5 साल का है, 3 से 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो इस मामले में फिर आगे बढ़ा जा सकता है। एकदम मित्रता होने पर इस प्रकार के विवाहों से बचना चाहिए। अब अगला उपाय है जब हम हमारे घर परिवार के देवी देवता हैं और जिनका हम पूजन पाठ करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए घर के देवी देवताओं का मनाना बहुत आवश्यक है। अदृश्य रूप से यही हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली मिलाते हैं, जब विवाह देखते हैं, तो सूर्य, चंद्र और गुरु, इन 3 बल को देखा जाता है। सूर्य के रूप में देवता हमारे साथ में होते हैं, देवत्व श्रेणी आती है। चंद्र के रूप में पितर हमारे साथ में होते हैं और गुरु के रूप में विष्णु भगवान की, प्रजापति जी की हम पे विशेष कृपा होती है। और विवाह के समय में प्रजापति गुरु का ही विशेष महत्व होता है। तो इन त्रिबलों को विशेष रूप से देखा जाता है और त्रिबलों के लिए ही इतनी सारी शादियों में पूजन की जाती है। माता पूजन करते हैं, घर में भंडारा वारा रहता है उसके लिए,
गणेश पूजन करते हैं निर्विघ्न संपन्न होने के लिए। मंडप करते हैं आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना आए और घर में मांगलिक कार्य आपके होते रहें। और यहीं इनमें कोई 3 में कमी होती है तो फिर आगे आपके घर के मांगलिक कार्यों में दिक्कत आती है, संतान में दिक्कत आती है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भी विवाह किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के विवाह को करने में कुशल देवज्ञ की आवश्यकता होती है और नियम थोड़े से कठोर रखने होते हैं। उसके बाद आप अपने वैवाहिक जीवन को सही तरह से गुजार सकते हैं। और जहाँ तक मंगल शनि राहु इनके कुंडली में दोष होने का सवाल है, तो इसके जो दोष होते हैं उनको सीधा सीधा बता दिया जाए, कौन कौन सा दोष किस किस प्रकार से असर डालता है, और व्यक्ति उस चीज़ को अपने मन में उतार ले तो भी ये दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पति पत्नी दोनों को इसमें एक दूसरे के सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जब विवाह हो रहा है तब माता पिता भाई बहन इनको भी उस कन्या का सम्मान करना चाहिए। और अनावश्यक रूप से कई घर में ऐसा होता है, बहू आ गई उन्होंने भाई छुड़वा दी, बहू आई उन्हें लगा कि लड़का भी पूरा पैसा में देता था, आधा पैसा वहाँ जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो मानसिकताएं हैं ये वैवाहिक जीवन को बिगाड़ती हैं, इनसे बाहर निकलना होगा। और बहू भी आए तो इस बात का ध्यान रखें कि माता पिता ये भी हैं। ऐसा ना हो कि आजकल तो आती हैं और आने के बाद बोलती हैं हम अपने माँ बाप छोड़े आए, तुम अपने माँ बाप छोड़े अलग दोनों जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकताएं यदि हैं तो फिर वहीं ब्रेक लगा देना चाहिए और ये 2-3 साल में सब समझ में आ जाता है। तो मित्रों, ये वीडियो इसी बात को लेकर था कि कई बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं जो छूट जाते हैं कुंडली मिलान के कारण। मेरे पास आते हैं, मैं तो क्लियर कर लेता हूँ कि ये स्थिति है, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत अच्छी कुंडली नहीं मिली थी लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा था और हमने नहीं किया। वो तलाक होने के बाद फिर उनका वहीं संबंध होता है जहाँ उन्होंने नहीं किया था। आजकल ऐसे बहुत रिश्ते आ रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो बनाना उचित समझा। आप इस पर अपनी कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे क्या जानना चाहते हैं वो भी आप हमें लिखें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।